नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको मंदिर से ये 8 चीजें मिलें तो तुरंत इस तरीके से इनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में आपको आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी, भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, चीजें आपका भाग्य बदलने की क्षमता रखती हैं। सबसे पहले देखिए, पूजा पाठ अर्चना कुछ लोग घर में करते हैं और कुछ लोग रेगुलर यानी प्रतिदिन मंदिर जाना भी पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं और अच्छी बात है। देखिए, घर से ज्यादा हमेशा मंदिर पावन होता है क्योंकि भगवान मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसका कारण ऐसे समझिए, कोई हेट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्पीच में नहीं दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। इसको इस तरीके से समझिए कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो साफ सफाई नहीं रख पाते। भले आप रखो, आप एक साधक हैं, रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके उस मंदिर में कोई भी कैसा भी इंसान प्रवेश नहीं करता, सिर्फ आप करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो निश्चित ही वो घर भी आपका मंदिर है, वो मंदिर आपका है। लेकिन अगर आपके घर में कोई अल्कोहल मांस वगैरह का सेवन करता है, लेकिन गृहिणी उस घर में पूजा कर रही है, ठीक है, और साफ सफाई नहीं है, कोई इंसान आपके घर के मंदिर में जाता है, तो फिर वो मंदिर उतना पावरफुल नहीं होता है। ये बात आप समझ जाइए। आपके घर में हर प्रकार का अन्न बनता है, लेकिन अब मंदिरों की बात करते हैं। जो छोटे मंदिर होते हैं, बहुत बड़े मंदिरों की बात नहीं कर, छोटे मीडियम मंदिर होते हैं, वहां पर कभी भी ऐसा कोई भी प्रकार का अन्न नहीं बनता है, प्रसाद बढ़ता है। वहां पर किसी प्रकार का कोई इंसान इस तरीके का गलत कुकर्म नहीं करता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग पूजा करते हैं। तो जो घर में इतने लोगों के होने के बावजूद भी ऐसा हो, तो वो मंदिर नहीं होता। और जितने मंदिरों में ऐसी चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार की एनर्जियां वहां पर पूजा करती है, अच्छे बुरे लोग अपने मन में विश्वास लेकर आते हैं, तो वो मंदिर होता है। तो मंदिर एक उच्च कोटि की चीज हुई है। हालांकि आपके घर का भी मंदिर है, लेकिन उस प्रकार का दर्जा नहीं है। इसीलिए लोग मंदिरों में जाना पसंद करते हैं और भगवान भी मंदिरों में ही विराजमान होते हैं। अब उन मंदिरों से अगर आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित ही आप भाग्यवान हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है फूल। फूल, अगर आपको मंदिर से फूल मिलते हैं, उनको यूं ही मत फेंक दीजिए। शिव महापुराण के अनुसार मंदिर का पुरोहित जब भी आपको फूल दे, तो सबसे पहले उसे अपनी आंखों में लगाइएगा, इसके बाद अपने हृदय में लगाइएगा, कानों के ऊपर थोड़ी देर जरूर रखें। इसके बाद ही आप चाहें तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर घर ले आए, इस फूल को वहीं पड़ा रहने दीजिए अपने मंदिर में। सूख जाए तो आप इसे अपनी किताब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। बहुत ही भाग्यशाली होंगे आप, समझ लीजिए। शिव महापुराण के अनुसार इन्हें कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार यही है, यानी कान है। क्योंकि कान के द्वारा ही आप अच्छी बुरे चीजों को सुनते हैं, यानी कथाएं सुनते हैं। इसके बाद ही आपके अंदर देवी देवता के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरी बात, प्रसाद। अगर आपको प्रसाद मिलता है, आप खुद मत खाइए। आप अपने घर में अगर एक लड्डू मिलता है, उसका छोटा छोटा कण भी खिला देते। देखिए, भगवान ने ना सुदामा के हाथ से केवल एक चावल खाया था, तो आपकी आस्था होनी चाहिए। आप उस प्रसाद को घर में सबको बांटिए। वो प्रसाद बहुत ही पावरफुल होता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर कोई जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, नजर दोष लगा हुआ हो, तो उससे उसको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो प्रसाद आप जरूर ले। चरणामृत, देखिए, चरणों का यानी भगवान के चरणों का एक ऐसा अमृत, इसको चरणामृत को अमृत के समान माना गया है। अमृत के समान माना गया। ये मां कामधेनु की चीजों से बनता है, ठीक है, जिनमें कोटि देवी देवता समाहित है। तो भगवान का एक तरीके से चरण का अमृत है ये। इसको भी आप पी लीजिए, खुद भी बांटिए।
बहुत ही पावरफुल होता है, इसे फेंकिएगा मत। लोग प्रसाद को अरे मंदिर से मिला है ठीक है हटा दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, अगला पॉइंट है, देखिए चुनरी, आपको चुनरी मिलती है मंदिर से, उसको अपने घर में ले आइएगा। अपने घर के किसी भी मंदिर के जो देवी देवता हो उस पे आप उड़ा सकते हैं। इस तरीके से वो मंदिर की जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, अच्छी वाइब्स है, वो आपके घर में विराजमान है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगली बात आती है माला। अगर आपको पुजारी माला देता है, उस माला को धारण करे रहिए अपने घर में आकर, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिन हो सके, जब तक वो सूखे ना, अपने घर के मंदिर में मूर्ति में वो माला को चढ़ा दीजिए। इसने आपके घर के देवी देवता भी जागृत हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो उस माला को बहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपारी, अगर आपको घर में सुपारी मिलती है, उस सुपारी को, अगर आपको मंदिर में सुपारी मिलती है, क्षमा चाहता हूं, मंदिर में सुपारी मिलती है, तो सुपारी को आप घर ले आइए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। उसके अगले दिन करिए ये काम, सिंदूर लगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए, लाल धागे से या पीले धागे रोली से आप उसको क्या कहते हैं, कलावा जो होती है, मौली होती है, उससे लपेट दीजिए। उसके बाद सिक्के के ऊपर रख दीजिए और भगवान मान के उनको करिए। इसको हम एक तरीके से भगवान मान सकते, कहते हैं सुपारी के ऊपर गणेश भगवान विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके प्रथम पूजनी बन चुके हैं। तो सुपारी भी होती है। पान, पान को भी आप अपने घर में अर्पित कर सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं भगवान को, अगले दिन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारियल, नारियल को आप यूं ही मत फेंकिएगा, नारियल को कहीं बहाने की जरूरत नहीं है। नारियल सूख जाने के बाद भी बहुत उपयोगी होता है। मंदिर का नारियल अपने घर में मंदिर में विराजमान कर लीजिए। उस नारियल को लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट के, जिस कलर से आप लपेटते हैं उसी ही धागे से लपेट कर अपने घर में मंदिर में रख लीजिए। और हर दिन आप चाहें, या फिर केवल शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन, उस पर स्वास्तिक का निशान जरूर लगाएं। इस तरीके से आपको भगवान का साथ मिलता है। और ये जो 8 चीजें मैंने आपको बताई हैं वो मिलती हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं, आपके काम बनते चले जाते हैं और जिंदगी में आप तरक्की करते चले जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिन लोग ने मेरे पहले के वीडियो को सब्सक्राइब किया है वो आगे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही आगे और भी अच्छे अच्छे आपके स्पिरिचुअल अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस में डालता रहूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा की।